हेलो गाइस, मेरा नाम है मोहित और आप देख रहे हो स्टार क्रिएशन मैथ। आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे 6084 का, ठीक है, बाय यूजिंग डिवीजन मेथड। ओके, तो वीडियो को आपने बहुत ज़्यादा ध्यान से देखना है। तो आज के वीडियो में हम लोग निकालेंगे 6084 का वर्गमूल भाग विधि से, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपको नंबर दिया गया है उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद इस तरह से लाइन लगानी और इस तरह से लाइन लगानी, ओके, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, आपने इसमें दो दो का पेयर बनाना है, ठीक है। जैसे ये एक पेयर हो गया, दूसरा पेयर ये हो गया, ओके। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग यहाँ से स्टार्ट नहीं करते, हम इसमें यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ओके। जैसे हमारी नॉर्मल डिवीजन होती है उसी तरह से हम इसको यूज करते हैं। तो आपने क्या करना है कि हमने एक लाइन लगा दी, ठीक है। अब यहाँ पे आपने एक ऐसा नंबर लिखना है, ठीक है, वो नंबर कोई भी हो सकता है। उस नंबर को आपने उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि उसी नंबर का स्क्वायर करना है, ठीक है। और स्क्वायर करके आपके पास या तो 60 है या 60 से थोड़ा कम कोई वैल्यू है, ठीक है। तो अगर हम लोग यहाँ पे 8 लिखते हैं, ठीक है, तो 8 का स्क्वायर हो गया 64, ठीक है। तो जो हमारा 64 है ना, वो तो बड़ा होगा 60 से, तो वो तो हमें नहीं चाहिए। तब 8 के बाद क्या आता है 7, ठीक है। तो हम लिखेंगे 7, तो यहाँ भी लिखेंगे 7, ठीक है। तो जो भी नंबर आप यहाँ लिखोगे ना, वो नंबर आपने यहाँ भी लिखना है, ओके। अब 7 का स्क्वायर करेंगे तो आएगा 49, ओके, 49 आएगा। अब इसको घटाएंगे, हमारे पास आएगा 11, सिंपल है। उसके बाद क्या करना होता है, जो हमारा दूसरा पेयर होता है वो पूरा का पूरा ही नीचे आ जाता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा नीचे आ जाएगा, ओके। अगर हम नॉर्मल डिवीजन कर रहे होते तो हमारे को ये दो वैल्यूज एक साथ उतारने के लिए यहाँ पे पहले जीरो लगाना पड़ता है, ठीक है। बट इस वाले मेथड में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब उसके बाद हम क्या करते हैं, अब यहाँ भी तो हमें कोई नंबर चाहिए। अब यहाँ पे हम कैसे करते हैं, जो आपका ये वाला नंबर है ना, इसको अपने 2 से मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इसको मतलब आपने डबल करना होता है। तो 7 गुना 2, ठीक है, ध्यान रखना, 7 गुना 2 यहाँ पे 14, बट यहाँ पे थोड़ी जगह छोड़नी थी, ओके। अब यहाँ पे हमें ऐसा नंबर चाहिए, मान लो अगर आपने यहाँ पे 1 लिखा, ठीक है, तो आपकी जो ये पूरी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 141, ओके। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। यहाँ पे आपने जो भी नंबर लिखोगे तो वो आपकी पूरी वैल्यू बनेगी, और जो उसका लास्ट नंबर होगा उससे आपने मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। जैसे मान लो हमने 1 लिया तो ये 141 बना, तो ये तो 141 आएगा, 141 आएगा, ठीक है। वो बहुत ही कम होगा, तो एक तो नहीं आएगा। अगर हम 2 लेते हैं तो ये 142 बनेगा, और हम उसको मल्टीप्लाई भी 2 से करेंगे तो ये हमारा 284 बनेगा, वो भी बहुत कम बनेगा। उसी तरह से हम अब वैल्यू बढ़ा देंगे। अब एकदम से क्या करेंगे, अब लास्ट वाला नंबर देखो ना, 4 है, ठीक है। 4 कैसे आ सकता है, या तो 2 से आएगा या 8 से आता है, ठीक है। तो हम डायरेक्टली 8 पे चले जाते हैं, 148, तो हम मल्टीप्लाई भी 8 से करेंगे, ओके। 8 गुना 8 64, यानी 64, ठीक है। 4 आ गया, 6 यहाँ पे 32 और 6 38, 3 8 और 3 11, कितना आ गया। तो हमने यहाँ पे क्या लिया 8, तो जो नंबर हमने यहाँ पे लिया वही नंबर हम यहाँ भी लिखेंगे, ठीक है, ओके। तो 148 को हमने 8 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि जो लास्ट नंबर था उसी से मल्टीप्लाई करना है, पूरी जो आपका पूरी डिजिट होगी, ठीक है। तो हमारे पास आ गया 1184, और ये सारा जीरो बन गया। तो आप लिखोगे स्क्वायर रूट ऑफ 6084 इज 78, ओके। सिंपल है, आई थिंक आपको समझ आया होगा, ठीक है। इसको एक बार और डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, ध्यान से देखना। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि जो हमारा नंबर होता है, जो भी इक्वेशन दी हुई होती है, ठीक है, जो भी डिजिट हमें दिया होता है उसको लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से हम लोग लाइन लगाते हैं। सबसे पहले जैसे 4 डिजिट दिए ना, तो 2 2 का पेयर बन गया, ठीक है। अगर 5 डिजिट दी हुई होती तभी हम 2 2 का पेयर बनाते और एक नंबर हमारा अकेला रह जाता, ठीक है। उसके बाद
आपने क्या करना होता है, जो आपके आगे वाले 2 नंबर है, क्योंकि यहाँ पे 4 डिजिट वाले हैं, ठीक है, तो आगे वाले 2 नंबर देखने और एक नंबर अपने माइंड में सोचना है कि उसका स्क्वायर करके क्या मैं उस नंबर तक पहुंच सकता हूँ या नहीं पहुंच सकता हूँ, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 60 था, तो 60 तो किसी का भी स्क्वायर रूट नहीं होगा, मतलब स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है, अंडर रूट 60 का हो सकता है, बट हम उसको यूज नहीं करेंगे, ठीक है। तो अब हमें क्या चाहिए, 60 से छोटी वैल्यू चाहिए, ठीक है। तो 8 के बाद आता है 7, तो हमने जब 7 का स्क्वायर किया हमारे पास आ गया 49, ओके, 49 आ गया। उसके बाद हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसको घटाया, ठीक है। घटाने के बाद हमारे पास वैल्यू आई। उसके बाद जो भी आपका दूसरा पेयर था ना, वो पूरा का पूरा ही नीचे आ जाएगा, ठीक है, पूरा का पूरा ही नीचे आ जाएगा। फिर जो आपका ये आगे वाला नंबर था, ठीक है, वही नंबर आपने ऊपर भी लिखा था, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले स्टेप में क्या करते हैं, उस नंबर को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। 2 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 14। अब पूरा नंबर देखना है और लास्ट का नंबर देखना होता है उसमें, ठीक है। जैसे यहाँ पे 4 था, तो 4 कैसे आ सकता है, जैसे मैंने आपको बताया 2 और 8 से, ठीक है। अगर यहाँ पे 9 होता तो 9 हमें पता है, यहाँ पे 3 आता या 7 आता, ठीक है। इसी तरह से 6 होता तो हमें पता है यहाँ पे 4 या 6 आता, ठीक है। बट जो ध्यान रखने वाली बात है वो आपने ध्यान से सुनना है, ठीक है। जो भी नंबर आप यहाँ पे लिखोगे ना, ठीक है, उसी से ही आपने जो पूरी आपकी डिजिट बनेगी उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। अगर मान लो यहाँ पे 5 होता, 145 बनता, तो उसको आप 5 से मल्टीप्लाई करते, 143 होता तो 3 से करते, 144 होता तो 4 से मल्टीप्लाई करते, ठीक है, 147 होता तो 7 से करते। तो यहाँ 148 था, तो लास्ट नंबर था 8, तो हमने 8 से इसको मल्टीप्लाई किया। हमारा जो पूरा नंबर था हमारे पास आ गया, हमने इसको घटा दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया, और हमारा जो आंसर है वो आ गया, ठीक है। अब आपको एक टिप दूंगा, ठीक है, बहुत ही जरूरी टिप है, अगर आप इस वाले मेथड से किसी भी नंबर का स्क्वायर रूट निकालते हो, ठीक है। जब आपका 4 डिजिट वाला क्वेश्चन होगा ना, तो वो आपका 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, ठीक है। जब भी आपका 4 डिजिट जीबी होगी, वो आपका 2 ही स्टेप में खत्म हो जाएगा, ओके। तो आई थिंक आपको ये डिवीजन मेथड बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको यूजफुल लगती है तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करो। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले तो सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो को पूरा देखो, और मेरी बाकी भी जितनी वीडियोस है उनको भी पूरा देखो, और मुझे सपोर्ट करो कि मैं जल्दी से अपना वॉच टाइम उसको कंप्लीट कर पाऊँ, ठीक है। और मैं आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियोस आगे भी लाता रहूँगा, ठीक है। तो आज आप इतना ही करें।